नमस्कार दोस्तों, आज की रिवीजन क्लास में हम लोग पौधों की संरचना को समझने जा रहे हैं कि पौधे के कौन-कौन से भाग होते हैं और उनका क्या-क्या कार्य होता है और कैसे पौधों के विकास में सहायक होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वनस्पति की संरचना द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। सामान्यतः वनस्पति की संरचना जो होती है वो 2 भागों में होती है। जमीन के एक ऊपर वाला भाग जिसे आप तना कहते हैं और जमीन के नीचे वाला भाग जो जड़ होता है। वनस्पति के मुख्य घटक में जड़, तना, पत्तियां हैं, परंतु समय के साथ उनमें विकास होता है और फूल भी आते हैं। बाद में ये फूल फलों में रूपांतरित हो जाते हैं, बीज भी प्राप्त होते हैं और इस तरह नई वनस्पतियां प्राप्त होती हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टेम which grow above the ground and the root which grows below the ground surface. The root, stem, leaves are the main part of plant. From time to time, plants bear flowers to reproduction. Flowers are transformed into the fruits and fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. बीजों से हम लोग नए पौधे फिर से प्राप्त कर लेते हैं। अब आगे देखने की कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर फूल जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है उसके बारे में। यह वनस्पतियों को आकर्षित करता है। यह लंबे तथा छोटे डंठल द्वारा तने से जुड़ा हुआ रहता है। आप गुलाब का पौधा देखिएगा, वो डंठल से जुड़ा हुआ रहेगा। फूल के विशिष्ट रंग प्रदान करता है। द फ्लावर्स, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। इट्स कनेक्टेड टू द स्टेम बाय द स्टॉक विच मे बी अ लॉन्ग और शॉर्ट। द फ्लावर हैज़ अ टिपिकल कलर, हैज़ अ शेप। द फ्लावर्स इज इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन। यहीं से जो होता है रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि तितलियाँ या मधुमक्खी या हवा परागण या परागकोश आप लोग सुने होंगे, परागण की क्रियाएं होती हैं। अगला है हमारा तना। तना जो है वनस्पति की ऊंचाई, आकार इस पर निर्भर करता है। तना भोजन के निर्माण, भोजन का वहन, भोजन का संचयन और कुछ वनस्पतियों में रिप्रोडक्शन का भी कार्य करता है। और तना वनस्पतियों के अन्य भागों का आधार है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसी को आप अंग्रेजी में देख सकते हैं। द स्टेम, द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। तना जितना बड़ा होगा प्लांट्स उतना ही बड़ा होगा। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ द रिप्रोडक्शन, कंडीशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। इन सम प्लांट्स इट हैज़ द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं लीफ, पत्तियों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। यह फैली हुई संरचना होती है। भोजन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यहीं पे होता है। ऐसे तो यहाँ पर सामान्य स्तर पर 2 प्रकार है, लेकिन इसकी बहुत सारा प्रकार है। आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे। जैसे ये एक सरल पत्ता है और यहाँ पर देखेंगे तो ये संयुक्त पत्ता है। ये आपको गुलाबों में देखने को मिल जाएगा और ये गुड़हल में आपको देखने को मिल जाएगा। अब फल के बारे में बात कर रहा है कि फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं और फलों में एक या अधिक बीज होते हैं। जैसे सेम है, मटर है, सहजन है, ये सब फलों के ही उदाहरण है। द लीफ, the leaf is flat. It plays an important role to the production of the food. Leaves are mainly two types, simple and the compound. यहाँ पर सिंपल के बारे में दिया है, यहाँ पर कंपाउंड के बारे में दिया है। अब ये फ्रूट्स के बारे में है। फ्रूट्स हैव अ डिफरेंट शेप्स। फ्रूट्स कंटेंट वन एंड मोर सीड्स। अब इसमें कुछ एग्जांपल बीन्स है, पीज है। अब हम लोग पौधों के एक महत्वपूर्ण भाग जड़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। जड़ जो होता है वो मिट्टी को दृढ़ता से पकड़े रखता है, वनस्पति को आधार देता है, जमीन से पानी या जमीन के पानी का या पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और इसको तना के जरिए पत्तियों तक पहुंचाता है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इस तरह जड़ों का मुख्य कार्य है ये। गाजल, मूली में जड़ें भोजन संग्रहण का काम करती है। जड़ों के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है मूसला जड़ें और दूसरा होता है तंतुमय, जिसे हम लोग टैप रूट बोलते हैं। अब फाइब्रियस रूट के नाम से भी जाना जाता है। टैप रूट का मतलब लाइक ब्रांचेस के फॉर्मेट में वो रहेगा। अब फैब्रियस का जो हो गया वो ऐसे बाल की तरह, धागे की तरह रहेगा। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं। वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट करता है प्लांट्स को। फूड स्टोरेज का भी काम करता है, जैसे कैरेट हो गया, रेडियस हो गया। तो इस तरह आपने समझा कि प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर उसको एक सरल भाषा में समझने की कोशिश किया है। यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।